पर्यायवाची बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है इसकी। पर्यायवाची आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से शब्द युग्म, ये बेटा एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, एक दिन में आपको ये आ भी नहीं सकता। ये एक डायरी, ये जो बीच का अंश है पूरा ये शब्द संपदा वाला ही है, तब जाके अच्छे नंबर आते हैं बेटा। सामान्य हिंदी किताब है राजपाल सिंह। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का जिज्ञासु विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं आज के इस छोटे से प्यारे से और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि हिंदी व्याकरण को कैसे पढ़ें। आप लोग भी हिंदी व्याकरण में अच्छे नंबर लाने चाहते हैं, यानी कि बेटा क्लास 12th में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। बेटा 40 से 50 नंबर क्लास 12th के हिंदी के पेपर में आते हैं हिंदी व्याकरण से। बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे इसे, और कितना महत्वपूर्ण है व्याकरण इस बात को भी समझेंगे, ठीक है ना। जो दिगंत पुस्तिका है, दिगंत भाग 2 जो आप पढ़ेंगे क्लास 12th के लिए, और 11th वाले अगर देख रहे हो तो दिगंत भाग 1, कुल मिला के दिगंत पुस्तिका पढ़ रहे हैं, उसका कितना महत्व रहेगा, और बोर्ड की परीक्षा में बेटा इस पुस्तिका का कितना महत्व रहेगा, मतलब कि हिंदी व्याकरण वाले अंश का कितना महत्व रहेगा, इसकी बात करेंगे। रणनीति क्या होगी, आइए इसे देखेंगे। हमेशा की तरह तिरंगे को सलाम करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन को जय हिंद से भर दीजिए भाई, दिल को गार्डन गार्डन कर दीजिए। जय हिंद जय हिंद जय हिंद ही पूरे कमेंट सेक्शन में गुंजायमान होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिएगा, तो मैं आपको बेटा हिंदी व्याकरण का सबसे पहले तो सिलेबस बता दूं, आपने पढ़ना क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है जी। आपको बेटा वर्णमाला पढ़ना होता है, ध्यान से सुनिएगा। वर्णमाला आपने पढ़ना है, वर्णमाला के साथ साथ विराम चिन्ह पढ़ना होता है, ठीक है जी। विराम चिन्ह ऐसे लिखते हैं बेटा चिन्ह को, ठीक है। संधि आपने पढ़नी होती है, संधि। उपसर्ग पढ़ना होता है, प्रत्यय पढ़ना होता है, समास, ठीक है जी, समास। इसके बाद वर्तनी आपको पढ़नी होगी, वर्तनी यानी कि शब्द शुद्धि, ये भी कह सकते हैं इसे। इसी तरीके से बेटा आपको शब्द संपदा, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये सब पढ़ना होता है, शब्द संपदा। तत्सम तद्भव अलग से लिख दे रहा हूं, वो शब्द संपदा में भी आ सकता था, लेकिन ये थोड़ा विस्तृत बिंदु हो जाता है, इसलिए अलग से लिख रहा हूं, तत्सम तद्भव, ठीक है ना। विलोम पढ़ना होता है बेटा, पर्यायवाची बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है इसकी। पर्यायवाची आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से शब्द युग्म, मुहावरे, लोकोक्तियां, मुहावरे साथ ही साथ लोकोक्तियां, ये आपको पढ़नी होती हैं। और एक और बिंदु, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, के लिए एक शब्द, ठीक है जी, के लिए एक शब्द, ये आता है। इसके साथ ही साथ बेटा आपको पद परिचय वाला अंश पढ़ना होता है, जिसमें आपको संज्ञा पढ़ना है, ठीक है। आपने सर्वनाम पढ़ना होता है, विशेषण पढ़ना होता है, क्रिया पढ़ना होता है, ठीक है। जगह कम बच रही है तो मैं यही लिख रहा हूं, अव्यय, लिंग, वचन, कारक, काल, ये टॉपिक तो है बेटा पद परिचय के, ये सारे पद परिचय वाले टॉपिक हैं। इसके अलावा आपको वाक्य तथा वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य, वाच्य और वाक्य शुद्धिकरण भी पढ़ना होता है। वाक्य शुद्धिकरण ये भी पढ़ना होता है। अब बेटा ये ध्यान रखिएगा कि ये वाला जो अंश आया ना बीच में, ये वर्तनी, शब्द संपदा, विलोम शब्द, अनेकार्थक, ये सब, ये बेटा एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, एक दिन में आपको ये आ भी नहीं सकता। मैं कितना ही अच्छा पढ़ा लूं एक दिन में नहीं करवा सकता। इसके लिए करना क्या है, आपने आपने बेटा डायरी बनानी है, आपने इनके लिए बनानी है डायरी, ठीक है जी। और डायरी बना के क्या कीजिए, 5 वर्तनी के शब्द, शब्द संपदा के अंतर्गत रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द वगैरह, इनको भी थोड़ा थोड़ा एक दिन में, ठीक है। विदेशज शब्द याद करने में दिक्कत आती है बेटा, विदेशज शब्द, देशज शब्द, उनके लिए डायरी में नोट करना है। 5 5 तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है ना। विलोम शब्द 5,
पर्यायवाची सिर्फ 3 या फिर आप 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि पर्यायवाची में तो एक ही के बहुत सारे शब्द हो जाते हैं ना, तो 2 भी पर्याप्त होंगे। शब्द योग में बेटा आप 3-3 याद कर सकते हैं, 3 मुहावरे और 3 लोकोक्तियां एक दिन की याद कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कितने, तो बेटा 3 याद कीजिए। ये एक डायरी, ये जो बीच का अंश है पूरा ये शब्द संपदा वाला ही है। इसके लिए आपको डायरी बनानी होगी और रोज रोज नोट करना होगा और रोज याद भी करना होगा, ठीक है ना। जैसे आज मैंने जो लिखा उसको मैं कल दोहराऊंगा भी और कल नए शब्द भी लिखूंगा। ऐसे ही परसों क्या करूंगा, ये जो 2 दिन थे इनको रिपीट करूंगा और अगले दिन का और उसमें लिखूंगा, ठीक है ना। ऐसे 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 करके उस डायरी को आपने बार 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 पढ़ना है। तुम बेटा उसके घर का पता भूल जाना, उसका नंबर भूल जाना, पर डायरी में ये शब्द लिखना मत भूलना किसी भी दिन, और इन्हें याद करना भी मत भूलना। ऐसा नहीं कि डायरी बना दी केवल लिखे जा रहे हैं, ये नहीं। बाकी बेटा ये वाला जो अंश है इनके लिए तो एक एक बार भी आपने क्लास कर ली बैच की तो वो पर्याप्त होगा, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा करने होंगे। जैसे यहां आपको थ्योरी पढ़ाई गई, केवल थ्योरी से काम नहीं चलेगा, हालांकि मैं क्वेश्चंस भी कराता हूं, जब एप्लीकेशन में करवा रहा हूं तो क्वेश्चंस भी करवा रहा हूं, तो इसीलिए करवाता हूं बेटा कि क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। अच्छा एक किताब अगर बता दूं आपको, आप ये किताब पढ़ सकते हैं बेटा, सामान्य हिंदी किताब है, राजपाल सिंह, यूनिवर्सल बुक्स पब्लिकेशन है इसके, दिख रहा है क्या आपको, ये सामान्य हिंदी, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपके पास और कोई किताब हो, आदित्य की हो और क्या है भाई वो अरिहंत की हो, ल्यूसेंट की हो, वो भी चलेगी। कम से कम आपने पढ़ना है, बस महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ना है। ये इसलिए कह रहा हूं इसमें थोड़े क्वेश्चंस भी हैं और ठीक ठाक है ये किताब। ऐसा नहीं है कि 12वीं के बाद के लिए भी मैं यही रिकमेंड करूंगा, तब मैं आपको और इससे अच्छी किताबें बता सकता हूं। ऐसा नहीं है हिंदी व्याकरण की सबसे अच्छी किताब यही है, लेकिन आप लोगों के लिए स्तर पर अभी एक बेहतर किताब हो सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास ल्यूसेंट वगैरह हो, कोई भी किताब हो, आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुल मिला के पढ़ना जरूरी है, तो इनको पढ़ने के साथ साथ आपने पीवाईक्यू भी लगाने हैं। सेम वही संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय लिंग वचन कार्य काल वाक्य वाच्य और वाक्य शुद्धिकरण साथ में प्रैक्टिस करनी है बेटा, और इनके लिए आपने डायरी बनानी है, ठीक है ना। रिवीजन मल्टीपल टाइम्स होना चाहिए, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, बार बार रिवीजन, तब जाके अच्छे नंबर आते हैं बेटा, यूं ही नहीं आ जाते। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए, तो वो आग अपने सीने में पैदा करो बेटा। कह रहे हो सर इतना सारा नहीं बेटा, इंटरेस्ट आ गया ना तो फिर ये कुछ इतना सारा नहीं है। इंटरेस्ट जगाना होगा, अपनी घर की स्थिति को आपने खुद देखना होगा कि जिंदगी में पढ़ना क्यों है, क्यों अच्छा करना है, ये आपको पता है, ये क्वेश्चन मार्क आप जानते हैं अपनी जिंदगी में, तो मेहनत करो। आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, भाड़ में जाए भीड़, इतने लोग हैं, अरे नहीं है यार, कोई नहीं है, तुम हो, बस खुद से कंपटीशन करना है, ठीक है, किसी और से नहीं होता। बस खुद को धोखा मत देना, खुद के साथ ईमानदारी करना, ये नहीं कि जी हाँ पढ़ लिया मैंने और तुम अंदर से जानते हो तुमने नहीं पढ़ा, तो तू भाई गलती कर रहा है, ये बात सीधी है, ठीक है, ये गलती है, फिर नहीं आते नंबर। खुद के साथ ईमानदारी, बाद में ये काश ना रहे, काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, ये नहीं होना चाहिए बेटा। काश नहीं, अभी पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है ना। क्या कहा मैंने, मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग मगर आग जलनी चाहिए। एक और पंक्ति कहता हूं मैं आप लोगों से कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इनको। हम यार गरीब व्यक्ति हैं, हम किस स्थिति से आते हैं आप लोग जानते हैं, कोई हम इतने अमीर परिवारों के बच्चे नहीं हैं, सामान्य है ना। तो दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहां रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसी बगावती तेवर के साथ मेहनत कर दो, मैं गारंटेड कह रहा हूं कि तुम अच्छे नंबर लाओगे। लेकिन बेटा मेहनत करनी होगी, सीधी बात, गद्दारी खुद से मत करना, ईमानदारी के साथ खुद को झोंक दो, 100% लगा दो अपना, बस, ठीक है। ये है, इसको पीवाईक्यू बार बार करना है, इसके लिए बेटा डायरी बननी चाहिए।
आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो, शाम को कॉपी खरीद के लाओ, जब भी ये वीडियो देख रहे हो बेटा, या अगले दिन खरीद के लाओ, लेकिन डायरी खरीद के शुरू हो जाओ मेहनत में, ठीक है। डेट वाइज याद करना है। लगेंगे यार, करेंगे, कैसे नहीं होगा, होगा। और ये पीवाईक्यूज के भी करने, किसी किताब से मिल जाए, लगाओ, करो मेहनत, ठीक है, समझ गए ना। और बेटा इंपॉर्टेंस कितना है इसका, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंस कितना है, तो बेटा 40 से 50 प्रश्न आते हैं बोर्ड की परीक्षा में। इंपॉर्टेंस अब आप खुद समझ सकते हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो 100 क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, उसमें से 50 ही करने होते हैं बेटा। समझ में आ गया कितना महत्वपूर्ण है। और जो 11वीं के बच्चे हैं बेटा, वो तो अभी कर लो, 12वीं में इतना टेंशन फ्री रहोगे, समझे। तो बेटा ये मेहनत करनी, और रणनीति आपको पता चल गई है। बस खुद से दगाबाजी नहीं, खुद को धोखा नहीं, खुद के साथ ईमानदारी से मेहनत करो, 100% लगे रहो, ठीक है ना। तो बेटा पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। डायरी आज से ही बननी चाहिए। कमेंट सेक्शन में लिख के जाना कि सर मैं डायरी बनाऊंगा, मैं डायरी बनाऊंगी, मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगी। कमेंट सेक्शन में आज लिख के जाओ। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय बेटा।